कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा के चला जाता है। यह इंडिया है, यहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में है, टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है, जलवायु भी परफेक्ट है, मंदिरों की भी कोई कमी नहीं है। साथ एक और चीज है जो बहुतायत में मिलती है। जी सोचिए क्या हो सकता है। नमस्कार, सुहानी सिंह मैं आज आपके साथ हूँ बिल्कुल नए टॉपिक पे, और अभी इस टॉपिक का नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ सस्पेंस है और सस्पेंस को बरकरार रखना जरूरी है। तो जी हाँ, सोचिए क्या हो सकता है। जाने कितनी चीजें आपके दिमाग में आई होंगी। जो आपके माइंड में आया प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। क्या पता मुझे कोई वाव वाला टॉपिक मिल जाए, या क्या पता जो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में लॉक हो गया हो वह अचानक से याद आ जाए। तो बताइएगा जरूर, मुझे इंतजार है। तो हम बात कर रहे थे उस यूनिक चीज की जो इंडिया में बहुतायत से मिलता है, लगभग हर घर में। जी ठीक समझे, बिन मांगा ज्ञान, नसीहत, सुझाव, सलाह, सीख एक्सेट्रा। आपने अपने फेस पर थोड़ा सा 11:55 या 11:55 बजाया नहीं कि सैकड़ों नसीहतें आपको मिलने लगेंगी, और यह छड़ी की 11:55 वास्तविक 12 में तब्दील हो जाएगा। यानी आपके चेहरे पे जो नहीं बजना चाहिए था वो 12 बज जाएगा। अगर आपने कहीं कह दिया कि पेट में दर्द है तो हींग से लेके डाइजिन तक इतने नुस्खे बताए जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज कि आखिर अपनाए कौन सा। इस बीच वो दर्द ही थक कर वापस लौट जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी ड्रेस जो देखने में महंगी है, खूबसूरत है, पर इत्तेफाकन सस्ती है, पहन लिया, फिर देखिए कितने लोग अपना एक्सपीरियंस बताने लगेंगे, कितनी ऑनलाइन शॉपिंग साइट का जिक्र कर जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये ड्रेस परचेज करने में तो मैं ठगा गया। और फिर उसके बाद शायद आप उस ड्रेस को अलमारी के किसी कोने में रख देंगे। जी हाँ, यही है बिन मांगा ज्ञान। अगर आप बेटी के पेरेंट्स हैं और किसी कारणवश, चाहे प्रेगनेंसी या दामाद बाहर चला गया हो, तो आपकी बेटी 7 डेज से ज्यादा आपके घर रह गई, फिर देखिए आपके कितने सगे संबंधी निकल आएंगे ये बताने कि लड़की का मायके रहना अच्छा नहीं। फिर आपको भी कुछ शक होने लगेगा, कहीं सच में कोई गड़बड़ तो नहीं, और बेटी भी डिप्रेस होने लगेगी। हद तो तब होती है जब आप अपने ऑफिस के कोलीग के साथ किसी मॉल या होटल से निकलते हुए 2 बार दिख जाएं, फिर चाहे वो कोई मीटिंग हो या अचानक की मुलाकात हो। दोस्तों की एक आंख दबाकर तिरछी मुस्कान के साथ चाइनीज डायलॉग देख लीजिए, या आपके जवान होते बच्चे को किसी ने 2 बार उसके क्लासमेट या फ्रेंड्स के साथ देख लिया, फिर तो कहना ही क्या, अमेरिकन, इटालियन, जर्मन सारे सजेशन और फिक्र भी मिल जाएगी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, सभी अब एजुकेटेड हो गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है। तो साहब बता दूं, इस टैलेंट का एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो जन्मजात आनुवांशिक गुण होता है जिसमें इतनी जल्दी सुधार संभव नहीं, क्योंकि यही सिचुएशन अगर आपको बिजनेस में लॉस के समय हो तो नसीहतें कुछ इस प्रकार की होंगी, तुझे आजमाना ही नहीं चाहिए था, तेरे लिए नौकरी ही सही है। वैसे कितना लॉस हुआ बेटा, सोच समझकर काम करना चाहिए। अब तू क्या करेगा, मेरे हाथ तंग है यार, नहीं तो मैं ही हेल्प कर देता।
यानी आपके नकारेपन को दर्शाया जाएगा, पर हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि सभी के हाथ तंग हैं। जी साहब, यही बिन मांगा ज्ञान। पर ऐसा नहीं कि हर डुबकी में आपका हाथ खाली ही वापस आए। इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान तो नहीं देते, हाँ हौसला जरूर देते हैं, साथ ही हाथ तंग होने के बावजूद भी हेल्प भी कर देते हैं। ऐसे गिने चुने पारस बहुत कम हैं। जैसे मार्केट में शॉप तो बहुत होते हैं पर घर गिनती के, इसी प्रकार बिन मांगा ज्ञान देने की क्षमता बहुत लोगों में है। अब आप पर निर्भर है, आप ये बिन मांगा ज्ञान लेते हैं या लेने से पहले ही बहाने बनाकर गुड बाय कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ना किसी को बिन मांगा ज्ञान दीजिए और ना किसी से बिन मांगा ज्ञान लीजिए। अगर आपकी सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो जो भी करना है आप ही को करना है। अगर आपने किसी के सामने इस तरह से रोना रोया तो अगला सिर्फ चुटकियां ही लेगा और हो सकता है कि जब तक आपकी सिचुएशन ठीक ना हो वो आपको देख के रास्ते भी बदल देगा। ठीक इसी तरह से आपको भी बोलूंगी कि अगर आपका कोई जानने वाला किसी मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसकी बातें धैर्य से सुन लीजिए और अगर आपके पास वाकई में कोई फॉर्मूला है उसको उसकी सिचुएशन से बाहर निकालने का तो ही दीजिए, अदरवाइज उसे खुद को लड़ने दीजिए। उसे हतोत्साहित या डिप्रेस ना कीजिए। तो ये शायद मेरा भी बिन मांगा ज्ञान ही था आपके लिए, पर ये आप पे निर्भर करता है कि आपने इसे कितनी वैल्यू दी या इस बिन मांगे ज्ञान को किस तरह से समझा। तो चलते चलते आज एक छोटी सी कविता। और छाती वज्र करके सत्य तीखा, आज वह स्वीकार मैंने कर लिया है। स्वप्न मेरे ध्वस्त सारे हो गए हैं, किंतु इस गतिमान जीवन का यही तो बस नहीं है। अभी तो चलना बहुत है, बहुत सहना देखना है। आज छाती वज्र करके सत्य तीखा, आज वह स्वीकार मैंने कर लिया। माना मंजिल दूर सही पैरों को ना थकने देंगे। माना मंजिल दूर सही पैरों को ना थकने देंगे, हौसले को ना टूटने देंगे, लोगों को ना हंसने देंगे। उस तक जाना मुश्किल सही, लेकिन उस राह पे चलते चले जा रहे हैं। इस विश्वास के साथ विजय पताका जरूर फहराएंगे, उस तक पहुंच के मेरे लब मुस्कुराएंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और ये संकेत भी मिलता है कि हम आपको सही चीजें दे रहे हैं। तो रेशमी पाजेब का ये घुंघरू आपको समर्पित है। साथ ही एक और नसीहत, लॉकडाउन का पीरियड है, गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। मास्क और सफाई 2 ऐसे हथियार हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स
और सफाई कर्मी और जितने भी ऐसे हेल्पर हैं जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मोर्चे पे डटे हुए हैं, उन्हें दिल से ही धन्यवाद जरूर करें। मेरा सैल्यूट है अपने ऐसे सोल्जर्स को। बस आज के लिए इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करें।